यूपी उपचुनाव में बीजेपी और सपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। आखिरी दिन 78 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। 9 सीटों से 149 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो मीरापुर सीट से सबसे ज्यादा 34 नामांकन दाखिल हुए हैं। अलीगढ़ की खैर सीट पर सबसे कम 6 नामांकन दर्ज किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आखिरी दिन 78 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। 9 सीटों से 149 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मीरापुर सीट पर सबसे ज्यादा 34 नामांकन। वहीं बात करें कि खैर सीट पर सबसे कम नामांकन हुए हैं। 6 नामांकन दर्ज किए गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। नंदन, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? उपचुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की बात करें तो पूरी ताकत यहां पर झोंक दी गई और 78 उम्मीदवारों ने आखिरी दिन नामांकन की प्रक्रिया में शामिल वो हुए, नामांकन यहां पर दर्ज किया है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अब बिल्कुल देखिए साहिल, कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर जो गर्माहट है वो साफ महसूस की जा सकती है। और आज आखिरी तारीख जो था उस तारीख में यानी कि कहीं ना कहीं जो पूरे नामांकन देखा जाए तो 149 नामांकन अभी तक इस 9 विधानसभा सीटों को लेकर हुए हैं, जिसमें से अगर बात की जाए तो अंतिम दिन 78 प्रत्याशियों यानी कि कल 25 तारीख अंतिम दिन था। 25 तारीख को 78 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। अलीगढ़ खैर सीट से सबसे कम नामांकन हुआ, 6 नामांकन हुआ। तो वहीं अगर बात की जाए मीरपुर सीट की तो मीरपुर सीट से तकरीबन 34 नामांकन हुए, जो कि सबसे अधिक आंकड़ा बताया जा रहा है। वहीं मुरादाबाद के कुंदर की सीट पर 19 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। तो गाजियाबाद सीट पर भी 19 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। साथ ही साथ मैनपुर की करहल विधानसभा सीट की बात करें तो 10 प्रत्याशी ने वहां से अपना नाम दाखिल किया है। कानपुर की सीसामऊ सीट से 11 प्रत्याशी, तो प्रयागराज की फूलपुर सीट से 19 प्रत्याशी मैदान में है। अम्बेडकर सीट से 14 प्रत्याशी, तो मिर्जापुर की मझुआ सीट से 17 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। अब इन सभी 149 प्रत्याशियों का भविष्य 13 को चुनाव होगा और 23 तारीख को जो गिनती होगी उसमें इनका प्रत्याशियों का भविष्य बंद हो जाएगा। कौन सा प्रत्याशी विजयी होता है इन सब पे निर्भर करता है 13 तारीख के चुनाव के बाद। जी बिल्कुल। और नंदन, अगर बात की जाए इन 9 उपचुनाव की सीटों की तो 149 उम्मीदवार इस बार मैदान में, यानी कहा जा सकता है कि मुकाबला जो है वो काफी टक्कर का यहां पर होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का पिछले चुनावों में रहा है उसने सभी को चौंका दिया था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कमबैक करने की कोशिश की है तो उसके मद्देनजर कहा जा सकता है कि अब पूरी तैयारियां यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है समाजवादी पार्टी को कड़ी टक्कर देने की। अब ऐसे में ये चुनाव कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब बिल्कुल निश्चित तौर पर साहिल, देखिए उत्तर प्रदेश में ये 9 सीटें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाती हैं इस वजह से चूंकि इन चुनाव का भविष्य निर्भर करता है 2027 के विधानसभा चुनाव पे। जो प्रत्याशी, जो पार्टी अपनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी उसका भविष्य संवरेगा और 2027 में वो पार्टी के साथ साथ उस प्रत्याशी का भी भविष्य निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पुरजोर कोशिश कर रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर बात करें समाजवादी पार्टी की। इस बार कांग्रेस मैदान में नहीं उतरी है, अपना समर्थन जरूर समाजवादी पार्टी को दी है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी भी इन दोनों के आंकड़ों को बिगाड़ सकती है। कई सीटों पर बसपा ने जो प्रत्याशी खड़े किए हैं वो समाजवादी पार्टी खेल बिगाड़ सकती है। तो वहीं कई सीटों पे बीजेपी के भी वोटर्स को काटने की क्षमता रखती है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी। तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से इस चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं अपनी जीत दर्ज करते हैं, कौन कौन से मुद्दे लेकर उतरते हैं फील्ड में। हालांकि साफ है कि ये जो चुनाव हो रहा है उपचुनाव सीधे अखिलेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हो रहा है, दोनों के चेहरे पे हो रहा है। और इसमें कहना गलत नहीं होगा कि ये चुनाव कहीं ना कहीं निर्धारित करेगा इन दोनों का भविष्य 2027 में क्या होगा। हालांकि 2027 के चुनाव को लेकर ये सब रणनीति बनाए पड़े हैं और कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा कि इस 9 सीटों पे कौन कितनी जीत दर्ज करता है। दावे सबके अपने अपने हैं कि 9 सीटें समाजवादी पार्टी ले जाएगी, तो दावे इधर भारतीय जनता पार्टी के भी हैं कि 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में ले जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जनता किसको पसंद करती है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी में पोस्टर बैनर का वार चल रहा है तो 27 में सत्ताधीश अखिलेश को बताया जा रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे के तरह से एक नारे दिए जा रहे हैं। लेकिन मसला यहाँ पे नारों का नहीं है, मसला यहाँ पे जनता का है। जनता भी समझदार है, जनता अपने प्रत्याशी खुद चुनने को है और कहीं ना कहीं आजकल की जनता सीधे तौर पे इंटरेक्ट करती है अपने लाभ से और यही वजह है कि इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल। और नंदन, अगर बात की जाए तो इस बार गौर करने वाली बात यह भी है कि इंडी गठबंधन में भी
कहा जा रहा था कि सब कुछ फिर से ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी उपचुनाव में इस बार नजर नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने सभी अपने प्रत्याशी यहां पर मैदान में उतारे हैं। हालांकि बार बार ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ठीक है और कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन देगी, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के जहन ये होगा कि आखिर क्या वजह रही कि कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं है। देखिए, जब चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले और बाद में कि समाजवादी पार्टी से कांग्रेस ने 5 सीटें मांगी और 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि उससे पहले ही समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों का नाम अनाउंस कर दिया। तो जो सीट, यानी कि प्रयागराज की 100 सीट फूलपुर की थी, वो अजय राय खुद लड़ना चाह रहे थे, वो सीटें इनको नहीं मिली। जो 2 सीटें समाजवादी पार्टी इनको दे रही थी, यानी कि गाजियाबाद की सीट और खैर की सीट, उस सीट पे कांग्रेस अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। वहां पे जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर्स हैं। तो कहीं ना कहीं उसको डर सता रहा था कि शायद चुनाव हो, अगर वो दोनों सीटें हार जाती हैं तो अगले 2027 में मजबूती के साथ वो सीटें नहीं मांग पाएगी। और इसी वजह से चूंकि मनभेद और मतभेद का दौर शुरू हुआ, 5 सीटों से 3 सीट, 3 सीट से 2 सीट, समाजवादी पार्टी आके रुकी, लेकिन कांग्रेस को संतुष्टि नहीं हुई। उसने कहा कि नहीं, हम 2 सीटों पे या 3 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब चुनाव हम लड़ेंगे नहीं, भले हमारा समर्थन हो। समाज को दिखाने के लिए, चूंकि लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन का भूमिका, इंडी गठबंधन का जो एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, वो काफी मजबूती के साथ लड़े थे और इसका असर भी देखने को मिला था कि उत्तर प्रदेश में जो सीटें उम्मीद जताई जा रही थी भारतीय जनता पार्टी को, वो नहीं मिल पाई। अब दिलचस्प होगा इस चुनाव पे, नजर बनी है सबकी इस चुनाव पे। चलिए नंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।